अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ की जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ के इस्लाम को अपना लिया। जी हाँ, और बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया है। सो किसी भी धर्म को अपनाना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और अगर इन्होंने इस्लाम को अपनाया है सो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के किया होगा। एंड मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ ने ये करा है। तो बेसिकली काफ़ी 3 वीडियोज़ हैं जिनको मैं पार्ट वाइज लेके आऊँगी। अभी हम देखने जा रहे हैं पार्ट 1, जहाँ पे आपको कुछ नाम दिखेंगे, फिर हम देखेंगे पार्ट 2, फिर हम देखेंगे पार्ट 3। तो बिना देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद आप इसके बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा आप इनमें से किसके बारे में अवेयर थे और किसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है मेरी वीडियो देखने के बाद। बिफोर हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक हकीकी दीन है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दुनिया में आए दिन लाखों खुशनसीब लोग इस्लाम के दामन में आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे मशहूर तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, करीम अब्दुल जब्बार। दोस्तों, करीम अब्दुल जब्बार 16 अप्रैल 1947 को अमेरिका में पैदा हुए थे। जब ये पैदा हुए थे इस वक्त इनका नाम लुइस आल्सेंडर था और ये कैथलिक मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। ये अमेरिका के रिटायर्ड बास्केटबॉल प्लेयर हैं और इनको बास्केटबॉल की तारीख का सबसे बेहतरीन प्लेयर माना जाता है। 1971 में 24 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और इस वक्त के इस्लामिक लीडर हम्स अब्दुल खालिस ने इनका नाम करीम अब्दुल जब्बार रखा था। इस्लाम कबूल करने के बाद करीम ने वाशिंगटन डीसी में एक घर खरीदकर हम्स अब्दुल खालिस को दिया था, जहां पर हनफी मजहब सेंटर बनाया गया। करीम अब्दुल जब्बार का कहना था कि 1970 के दौर में लोग अमेरिका के अंदर इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे और इसी वजह से इनको काफ़ी नाराज़गी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी इस्लाम के दामन में हैं। नंबर 9, फ्रैंक रिबेरी। दोस्तों, फ्रैंक 7 अप्रैल 1983 को फ्रांस में पैदा हुए थे। ये एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। फ्रैंक इस वक्त के सबसे बेहतरीन फ्रेंच फुटबॉलर हैं। ये एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी वाइफ का नाम वहीबा है। फ्रैंक ने 2002 में इस्लाम कबूल किया था, जिसकी रीज़न इनकी वाइफ थी। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम बिलाल रखा। इनका कहना था कि मज़हब मेरी पर्सनल लाइफ है और जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है इस वक्त से मैं अपने आप को मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करता हूँ। बिलाल अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हैं और इनका कहना है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश और सेटिस्फाई हैं। नंबर 8, ए.आर. रहमान। दोस्तों, ए.आर. रहमान को कौन नहीं जानता। ये इंडिया के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर और प्रोड्यूसर हैं। ये 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक हिंदू फैमिली से था। जब ये 9 साल के थे तो इनके वालिद की वफात हो गई थी और ये फैमिली बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो गई थी। इनकी वालिदा ने सुकून हासिल करने के लिए चर्च, मंदिर और मस्जिद तीनों का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन आखिर एक पीर साहब ने इनको इस्लाम जैसे खूबसूरत दीन के बारे में बताया और इनको दावत इस्लाम दी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनका नाम दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान रख दिया गया। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। ए.आर. रहमान और इनकी फैमिली आज भी इस्लाम के दामन में है। नंबर 7, यूसुफ यूहन्ना। दोस्तों, यूसुफ पाकिस्तान के मशहूर तरीन और बेहतरीन फॉर्मर क्रिकेटर हैं। ये 27 अगस्त 1974 को लाहौर में पैदा हुए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट के टेस्ट और ओडीज के कैप्टन भी रह चुके हैं। इनका ताल्लुक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्होंने 2005 में तबलीगी जमात की बरकत से इस्लाम कबूल किया था। इसमें इनके टीममेट सईद अनवर ने इनका बहुत साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में इन्होंने ऑफिशियली मुसलमान होने का ऐलान किया और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा। बीबीसी को इंटरव्यू देते वक्त इन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद जो मेरी फीलिंग है उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इनके इस्लाम कबूल करने के साथ ही इनकी वाइफ तानिया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इनका नाम फातिमा रख दिया गया।
नंबर 6, जेसन डॉगलस। दोस्तों, जेसन डॉगलस 23 जुलाई 1977 को अमेरिका में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक गैर मुस्लिम फैमिली से था। ये एक फेमस अमेरिकी रैपर, कम्युनिटी एक्टिविस्ट और हिप हॉप के मेंबर हैं। ये पूरे अमेरिका में ब्रदर अली के नाम से मशहूर हैं। 15 साल की उम्र में जेसन ने एक अफ्रीकन अमेरिकन इस्लामी लीडर इमाम दीन मोहम्मद को फॉलो करके इस्लाम को कबूल किया था। इनका नाम अली रखा गया। ये एक स्टूडेंट ग्रुप के साथ मलेशिया स्टडी टूर पर गए थे और वहाँ इस्लाम के मुतलिक मालूमात हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह अली आज भी इस्लाम के दामन में हैं। नंबर 5, डेव चैपेल। दोस्तों, डेविड चैपेल 24 अगस्त 1973 को अमेरिका में पैदा हुए। ये एक बहुत फेमस कॉमेडियन, एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। 1997 तक डेव किसी मजहब को नहीं मानते थे। ये एक एथिस्ट थे, लेकिन 1998 में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मई 2005 में इन्होंने टाइम को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि इन्होंने पब्लिकली इसलिए नहीं बताया था कि लोग इन्हें इस खूबसूरत चीज़ से दूर ना कर दें। इसके बाद इनको एक वीडियो में मक्का में मौजूद आबे ज़मज़म के कुएं के मुतालिक एक्सप्लेनेशन देते हुए दिखाया गया है। इन्होंने टाइम को ये भी बताया था कि अगर आप इसे सही तरीके से सीखेंगे तो ये निहायत खूबसूरत दीन है। नंबर 4, आमिर जुनैद। दोस्तों, आमिर जुनैद 20 जून 1975 को अमेरिका में पैदा हुए। जब ये पैदा हुए तो इनका नाम चॉन्सी हॉकिंस था। ये एक फेमस हिप हॉप रैपर थे और इनका स्टेज नेम लून था। दिसंबर 2008 में लून अबू धाबी गए थे, जहां इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम आमिर जुनैद रखा और अपना म्यूज़िक करियर पूरे तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि इस्लाम में इसकी सख्त मुमानत है। इसके बाद इन्होंने उम्रा भी किया और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बाअमल मुसलमान हैं। नंबर 3, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को अमेरिका में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। जब ये पैदा हुए थे इस वक्त इनका नाम कैसियस मार्लस क्ले था। ये एक अमेरिकन बॉक्सर, एक्टिविस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट थे। अली को 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन बॉक्सर माना जाता है। अली का कहना था कि इन्होंने इस्लाम के बारे में सबसे पहले 1959 में शिकागो में सुना था और 1961 में इन्होंने सबसे पहले नेशन ऑफ इस्लाम की मीटिंग अटेंड की थी। इसके बाद ये लगातार इनके साथ जुड़े रहे और आखिर 1975 में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनको मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट भी कहा जाता है। 3 जून 2016 में मोहम्मद अली वफात पा गए थे। नंबर 2, माइक टायसन। माइक टायसन 30 जून 1966 को अमेरिका में पैदा हुए। ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। 12 साल की उम्र से ही ये स्ट्रीट गैंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो गए थे। फिर इनको एक जुर्म की वजह से 10 साल की सज़ा सुनाई गई। जब वो जेल में थे तो वहाँ वो एक नाइजीरियन मुसलमान से मिले, जिसके साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो गई और इन्होंने 1994 में इस्लाम कबूल कर लिया। 3 साल बाद वो जेल से रिहा हो गए। 2010 में इन्होंने मक्का के अंदर उम्रा भी किया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस्लाम के दामन में हैं। नंबर 1, माइकल जैक्सन। दोस्तों, माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। इनको किंग ऑफ पॉप कहा जाता है। ये 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन एंटरटेनर थे। ये 29 अगस्त 1958 को अमेरिका में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक गैर मुस्लिम फैमिली से था। माइकल जैक्सन के भाई जिमेन ने 1999 में इस्लाम कबूल कर लिया था। विटनेसेस के मुताबिक माइकल ने लॉस एंजलिस में मौजूद एक फ्रेंड के घर पर दाऊद और फिलिप बुबल की मौजूदगी में इस्लाम कबूल कर लिया था और इनका नाम मिकाइल रखा गया। इनकी वफात 25 जून 2009 में हो गई थी। कई लोगों का कहना है कि इनका मर्डर किया गया था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि ये अपने मुसलमान होने का ऐलान करने वाले थे। दोस्तों, इसके अलावा भी लाखों लोग आए दिन इस्लाम कबूल करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वाओ, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ थी जिनका मुझे पता नहीं था। जैसे स्पेशली ए.आर. रहमान की मैं बात करूं तो रियली मुझे अभी तक आइडिया नहीं था कि ही वाज उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था एंड वो इस्लाम में चेंज हो गए थे। तो रियली अमेजिंग, बड़ा मज़ा आया देख के। बट आप इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट देखना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं और ऐसी पर्सनालिटीज़ का नाम लेके आऊँगी जिनको आप देख के शॉक हो जाएंगे। सो
Keep watching the video, like, share, subscribe, and just wait for the next part. So I'll see you in the next session. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा.